जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा अंडरस्कोर एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर माह किस प्रकार रहने वाला है। ये चंद्र राशि पे आधारित जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि दिसंबर के 1 दिसंबर को कन्या राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। तो शुक्रदेव 1 दिसंबर को आपके चौथे भाव धनु राशि में होंगे और 2 दिसंबर को 5वें भाव यानी कि संतान भाव, शिक्षा भाव आदि इसमें मित्र राशि में, शनि की राशि में, मकर राशि में आ जाएंगे। 27 दिसंबर तक रहेंगे, फिर उसके बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे। फिर आप आइए, लग्नेश बुध देव जो हैं वो पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में 15 दिसंबर तक सूर्यदेव के साथ में रहेंगे और 15 तक वक्री रहेंगे। फिर जो है 16 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। सूर्यदेव जो है वो 15 दिसंबर तक तीसरे भाव में बुधदेव के साथ होंगे। फिर 15 दिसंबर की रात को 10:11 पे राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे। शनिदेव जो हैं वो छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और मार्गी हो चुके हैं। चंद्रदेव जो है 1.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। राहुदेव सप्तम भाव में मीन राशि में रहेंगे, यहाँ कोई राशि परिवर्तन है नहीं उनका। केतुदेव जो हैं वो लगन में छठी राशि कन्या राशि में होंगे, बुध देव की राशि में। और गुरुदेव जो हैं वो नवम भाव भाग्य भाव में हैं, वहाँ पे वो वक्री चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसा रहने वाला है दिसंबर माह कन्या राशि वालों के। तो बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं कन्या राशि वालों जातकों के लिए दूसरे भाव, धन भाव और नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं और 1 दिसंबर को चौथे भाव में होंगे और फिर 2 दिसंबर से पंचम भाव में, संतान भाव, शिक्षा के भाव, प्रेम के भाव में। अब ये दूसरा त्रिकोण है और पहले त्रिकोण मतलब वो जो नवम भाव भी एक त्रिकोण रहा, तो दोनों इस त्रिकोण के भाव के मालिक दूसरे त्रिकोण में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये मित्र की राशि, शनि की राशि मकर राशि में होंगे और इस तारीख के बाद जो है वो कुंभ राशि में आ जाएगी। नवम भाव के स्वामी जो हैं वो पंचम भाव में होने का कारण त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोण में होंगे, तो धन भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी के साथ ही गुरु से भी दृष्ट होंगे। ये गुरु से भी दृष्ट रहेंगे। धन दिलाने में शुक्रदेव को भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब इस माह जो है संतान से खुशखबरी मिल सकती है। संतान के लिए नौकरी की व्यवस्था हो सकती है। संतान यदि नौकरी कर रही है तो उसको नौकरी में अच्छा काम हो सकता है और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के फील्ड में भी अच्छा रहने वाले होंगे। शुक्रदेव यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो जो लोग एक तरह से जिसे बोलते हैं कि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अब नवम भाव क्या है? धार्मिक कार्यों का भी भाव है। इसके स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव में होंगे। घर में धार्मिक कार्य हो, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है और इसके अलावा ये जो है ये प्रेम संबंधों का भी भाव है, तो लव रिलेशन शादी के लिए भी अच्छे रहने वाले हैं। अब मंगल देव सामने हैं, सप्तम सम सप्तक योग है, तो मंगल देव से दृष्ट है, आकर्षण बढ़ेगा। तो थोड़ा सा ओवर एग्रेशन से बचना होगा। साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी। और वैसे तो मंगल देव लाभ भाव में है, परंतु साथ ही अपनी नीच राशि में है, तो थोड़ा सा मतलब आकर्षण बढ़े तो उसका थोड़ा सा कंट्रोल में रहने की आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि में शुक्रदेव जब उसका संबंध शनि से हो जाता है तो जॉब आदि, व्यवसाय आदि के लिए भी अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर ये शनिदेव की राशि में है। अब बात करते हैं दोस्तों शनिदेव की। शनिदेव जो हैं वो कन्या राशि वालों के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर से कुंभ राशि में मार्गी भी हो चुके हैं। अब ये यहाँ पंचम भाव, त्रिकोण भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। शनिदेव के लिए कहा जाता है कि जहाँ के ये स्वामी होते हैं या जहाँ ये बैठते हैं उन भावों के अच्छे फल प्रदान करते हैं।
तो ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं और 15 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। तो संतान के, शिक्षा के, प्रेम के, आर्थिक स्थिति वगैरह के, शेयर मार्केट के क्षेत्र में कन्या राशि वाले जातकों को अच्छे फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। अब शनिदेव जो हैं तीसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो वैसे भी अच्छे ही माने जाते हैं। छठे भाव में शत्रुओं से, रोग ऋण आदि से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा था बीच में जब ये वक्री चल रहे थे, तो अब ये उसमें राहत मिलेगी। छठा भाव क्या है? कंपटीशन का भी भाव है, नौकरी का भी भाव है। तो इन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सक्सेस दिलाने का काम करेंगे शनिदेव। अब जो आपके जो साथी, जो आपके कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, वो आपके लिए सहायक होंगे, आपके कार्य करेंगे, दे विल वर्क फॉर यू। यहाँ से बैठ करके ये 12वें भाव को भी देखते हैं। तो फॉरेन की कोई यात्रा है, कोई विदेश संबंधित कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीज़ा इत्यादि दिलाने में सहायक होंगे। यदि हॉस्पिटल आदि के कोई चक्कर लग रहे थे पहले, तो उनसे भी मुक्ति मिलेगी, खर्चों को भी कम करने का काम करेंगे। अब मार्गी हो गए और तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे होने से जो डिले, अड़चन इत्यादि जो कुछ आ भी रही थी, तो काम नहीं बन रहे थे, तो उनमें भी सुधार होगा। शनिदेव की दसम दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पे है, तो वहाँ पे बल पराक्रम वगैरह के भाव पे होगा। तो मेहनत आप करेंगे तो मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन, नेटवर्क, सोशल मीडिया, मशीनरी वगैरह जो है, या आईटी सेक्टर वाले हैं, इन सब के अंदर यदि आप कर्म और मेहनत अच्छी करते हैं तो शनि आपको अच्छे कर्म के लिए, आपको मेहनत को अच्छे फल दिलाने में पक्का सहायक होगा। कन्या राशि में पंचम भाव में त्रिकोण भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी है। तो ये जो है आपको अच्छे फल और लाभ दिलाने में सहायक। अब बात करते हैं दोस्तों बुध देव की। बुध देव दसम भाव, कर्म भाव के और लगन भाव के स्वामी होकर के बल पराक्रम भाव में बैठे। सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में 15 दिसंबर तक होंगे। साथ ही गुरु के साथ समसप्तक योग में होंगे। कार्य क्षेत्र में यहाँ पर जो है आपको भागदौड़ बढ़े, यात्रा करनी पड़े, मेहनत बल पराक्रम करने के कार्य करेंगे। तो ये इसमें भाग दौड़ ज़्यादा करने से और इससे थोड़ा सा जो है आपको एग्जर्शन और थोड़ा जिसे बोलते हैं कोई एलर्जी वगैरह इस तरह की संभावना हो सकती है। तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य के लिए। अब कार्यभाव के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे और वहां से बैठकर भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। 16 दिसंबर तक वक्री हैं, 16 दिसंबर से मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव और गुरु से भी दृष्ट है। तो नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वाणी, गले या इनसे कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उन सब में भी सुधार होगा इसके बाद। और कम्युनिकेशन आदि के अंदर भी काफ़ी सुधार होने की संभावना है। गुरुदेव की बात करें, गुरुदेव जो हैं चौथे भाव, सुख भाव और सप्तम भाव, जीवन साथी, व्यापार भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। यहाँ पर वो वक्री है। यहाँ आपकी जो नॉलेज है उससे काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। बुध देव के साथ दृष्टि संबंध में है। तो जो लोग टीचिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग वगैरह के क्षेत्र में हैं, धार्मिक कार्यों में हैं, धार्मिक चीज़ों में उसमें लगे हुए हैं, तो धार्मिक यात्रा आदि कराने में भी सहायक होंगे। वाहन, प्रॉपर्टी आदि के योग भी बनाएंगे। पिता से लाभ भी दिला सकते, हायर एजुकेशन से भी लाभ हो सकता है। यहाँ वक्री हैं तो अष्टम भाव के भी कुछ फल दिलाने का सहायक होंगे। जैसे कोई छिपा हुआ धन है या कोई रुका हुआ धन है या गूढ़ विद्या से कोई लाभ है, सही ससुराल से सहयोग है, तो ये सब आप चीज़ें आपको प्राप्त होने की संभावना रहेगी। पंचम भाव पे गुरुदेव की दृष्टि है तो शुक्रदेव के ऊपर भी दृष्टि है, यानी तो धन के लिए और रिलेशंस के लिए भी और संतान के लिए भी अच्छे हैं ये। लगन पे भी दृष्टि है तो केतु देव है वहाँ पे बैठे हुए, तो ये आपकी आध्यात्मिकता को थोड़ा बढ़ाएंगे। केतुदेव क्या है? केतुदेव की बात करें, केतुदेव लग्न में बैठे हैं। अब लग्नेश बुध जो है वो तीसरे भाव में, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना होगा। गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पर है तो थोड़ा आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएगी।
छोटी मोटी तबीयत में खराबी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसमें ठीक रहेंगे। राहु देव सप्तम भाव में, जीवन साथी के भाव में, व्यापार भाव में, पारस्परिक संबंधों में जो है कंफ्यूजन ना रहे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और साथी के साथ, जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप आदि में भी ये कोई कंफ्यूजन आदि ना रहे, उसका ध्यान रखना है। चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मंगल देव की, जो कि लाभ भाव में है, और वैसे 11वें भाव में सभी फल अच्छा ही करते हैं, लेकिन यहाँ मंगल देव जो है वो चंद्रदेव की राशि कर्क राशि में होंगे, जो कि चंद्रदेव स्वयं ही घटते बढ़ते रहते हैं। तो फिर मंगल महाराज अपनी यहाँ नीच की राशि में होंगे, तो थोड़ा लाभ में घटत बढ़त बनी रहेगी। अननेसेसरीली गुस्सा गुस्सा एग्रेशन, इन पे काबू पाना होगा। शुक्र पे दृष्टि है, और ऐसी अवस्था में जो है आकर्षण बढ़ता है, तो महिलाओं के प्रति सम्मान रखें और प्यार में जरा संभल कर चले। कुल मिलाकर के दिसंबर माह कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है, विशेषकर संतान के, शिक्षा के, प्रेम आदि के क्षेत्र में शुक्र देव अच्छा सहयोग करेंगे, और समस्याएं यदि कोई चल रही थी तो वो मार्गी शनि की वजह से उन्हें भी दूर होंगी। और ग्रह नक्षत्र आपका भला करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, प्राप्त हो।